है। और कभी-कभी जब धरती बहुत खुश होती है तो आसमान रोने लगता है। साल 2025 की दिवाली शायद ऐसी ही एक रात होगी। यह एक ऐसी रात थी जब अंधेरा और उजाला दोनों एक हो गए थे। ये वो रात थी जब इंसान यह भी नहीं समझ पा रहा था कि वह पूजा कर रहा है या फिर किसी बड़ी तबाही का स्वागत। पुराने जानकार कहते हैं कि जब समय खत्म होने की कगार पर आता है तो सबसे पहले दीपक की लौ थरथराती है, उसके बाद धरती कांपती है और फिर इंसान का भरोसा डगमगा जाता है। शांति से पहले का तूफान उस रात की शुरुआत बिल्कुल शांत थी। लोग अपने अपने घर सजा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और आसमान में तरह तरह की रंगीन आतिशबाजी हो रही थी। पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उस रंगीन रोशनी के ठीक पीछे अंधेरे का एक साया धीरे धीरे बड्ढा होता जा रहा था। बनारस में एक बहुत बूढ़ी साध्वी उस दिन मंदिर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने जोर से कहा था, इस बार दिए मत जलाना, क्योंकि यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं है, यह आग की दिवाली है। यह एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत है। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, यह बुढ़िया पागल हो गई है। लेकिन यही वो रात थी जब सबसे पहली बार उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक अजीब रहस्यमय लाल रंग का धुंध ऊपर उठा। इस धुंध ने केवल 3 घंटों में पूरे आसमान को लाल कर दिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिर्फ हवा में होने वाली कोई मामूली घटना है, लेकिन सदियों पहले लिखी गई भविष्य मालिका नाम की किताब में लिखा था, जब आकाश आग के रंग जैसा हो जाए और दिए की लौ हल्की पड़ने लगे, तब समझ लेना कि कलयुग की आखिरी सांसें शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे यह लाल धुंध पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लोगों ने देखा कि आसमान में जैसे आग की लपटें उठ रही हों, जैसे किसी ने पूरे आकाश में आग लगा दी हो। कुछ जगहों पर दिए अपने आप बुझ गए और कहीं कहीं बिना हवा के भी दियों की लौ तेज तेज कांपने लगी। रात के ठीक 12:21 पर दिल्ली, बनारस और उज्जैन के बड़े बड़े मंदिरों में रखी घंटियां अपने आप एक साथ बज उठी। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त नहीं था, फिर भी मंदिरों के अंदर यह आवाज गूंज उठी, समय पूरा हो चुका है। लोग डर गए। कुछ ने इसे झूठी अफवाह बताया, लेकिन जो लोग उस समय बनारस के घाटों पर थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। गंगा नदी का पानी अचानक उबलने लगा, आसमान से राख की परतें गिरने लगीं और दूर पहाड़ों में जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत जाग उठी हो। धार्मिक किताबों में इस ताकत को अग्नि द्वार कहा गया है। भविष्य मालिका में यह लिखा है कि कलयुग का अंत तब शुरू होगा जब अग्नि द्वार खुलेगा और स्वर्ग की आग धरती पर आएगी। क्या वह रात वही थी? क्या यह वही दिवाली थी जिसके बारे में महान योगी आर्ष बेहद ने चेतावनी दी थी? क्या यह वही पल था जब प्रलय का दरवाजा खुलने वाला था? धरती का बोलना अगली सुबह लोगों ने देखा कि कई जगहों पर जमीन फट चुकी थी। पृथ्वी की सतह से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने नीचे से कोई चिंगारी जला दी हो। वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धरती के अंदर बहुत तेज गर्मी से जुड़ा कोई धमाका हुआ है, लेकिन धर्म के जानकार बोले, नहीं, ये धरती नहीं, ये समय का गुस्सा है। और उसी दिन दक्षिण भारत के एक बहुत पुराने मंदिर की दीवार पर अपने आप कुछ शब्द उभर आए, अग्नि द्वार खुल चुका है। कोई नहीं जानता कि वे शब्द कहां से आए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह दिखा कि दीवार पर अचानक सुनहरी चमक हुई और फिर वह लिखावट खुद ब खुद बन गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे महाप्रलय 2025 लिखकर फैलाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही इंटरनेट के कई सर्वर अचानक काम करना बंद कर गए। कुछ लोगों ने कहा कि यह अंतरिक्ष से जुद्दी कोई रुकावट है, पर कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे कि यह संकेत है कि देवता वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे उस रात का डर अब दिन में भी महसूस होने लगा। लोगों ने महसूस किया कि सूरज की किरणें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वे गर्मी नहीं देती थी, बल्कि शरीर को जलाती थी, और दिए की लौ जो पहले सुनहरी होती थी अब लाल हो गई थी। 2025 की दिवाली को इतिहास हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उस रात इंसान ने पहली बार देखा कि तबाही सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वह भी किसी त्योहार की रात धरती पर आ सकती है। जब मंदिरों की दीवारों ने बोलना शुरू कर दिया, तो इंसान ने पहली बार समझा कि अब सिर्फ किताबें ही नहीं, खुद प्रकृति भविष्यवाणी करने लगी है। डर का माहौल उस रात के बाद पूरा भारत जैसे किसी अनजाने डर से भर गया था। लोग दियों को बुझाने लगे,
क्योंकि हर लौ अब सिर्फ कांपती नहीं थी, वह तेजी से झटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत उसके अंदर कैद हो। विज्ञान ने इसे आयरन एनर्जी इफेक्ट कहा, लेकिन जो लोग अध्यात्म को जानते थे उन्होंने कहा कि यह देवताओं के आने का संकेत है। अगले 3 दिनों में जो घटनाएं हुई उन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। सबसे पहले ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह, जहां मुख्य मूर्ति होती है, में प्रभु की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली। पंडितों ने देखा कि मूर्ति की आंखों में जैसे सूरज चमक रहा हो। भविष्य मालिका में लिखा गया था, जब प्रभु की आंखों से आग निकले तब समझो समय खुद जलने लगा है। आसमान से गिरा दीप। इसी दौरान दक्षिण भारत के एक गांव में रात 3 बजे आसमान से एक चमकदार चीज गिरी। लोगों ने सोचा कि यह कोई टूटता हुआ तारा, उल्कापिंड होगा, पर जब वे उसके पास गए तो देखा कि वह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक जलता हुआ दीपक था। हाँ, आसमान से गिरा एक जलता हुआ दीप जो कुछ सेकंड तक जमीन पर जलता रहा और फिर राख में बदल गया। वहीं नेपाल की सीमा पर रहने वाले एक साधु ने बताया कि उस रात उन्होंने एक आवाज सुनी, अग्नि द्वार खुल चुका है, अब वही बचेगा जो सच्चाई पर अडिग रहेगा। उनके हिसाब से यह आवाज पृथ्वी के अंदर से आई थी, जैसे धरती खुद बोल रही हो। इन घटनाओं ने पूरे देश में डर फैला दिया। लोग टीवी चैनलों पर बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यह सब महज इत्तेफाक है या वाकई भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच हो रही है? वह भविष्य मालिका जिसे सदियों पहले महर्षि आचार्य भृगु के शिष्य अच्युतानंद दास ने लिखा था। इस ग्रंथ में साफ शब्दों में लिखा है, एक समय ऐसा आएगा जब दिवाली के दिए इंसानियत की आखिरी रोशनी बनेंगे, जब उनके बाद ऐसा अंधेरा फैलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। विद्वान इस किताब को भविष्य मालिका कहते हैं, जिसमें आने वाले समय की हर घटना का संकेत छिपा हुआ है। उसमें लिखा है, कलियुग का आखिरी दौर तब आएगा जब पानी आग में बदलेगा और आसमान की जोरदार गड़गड़ाहट से नदियां सूख जाएंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। दिवाली के बाद पूरे उत्तर भारत में अचानक मौसम में अजीब बदलाव हुए। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं अचानक बहुत ज्यादा ठंड, कहीं इतने बड्ढे ओले गिरे जैसे पत्थर हों। लोगों ने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन है, पर साधु संत बोले, समय की हवा। बनारस के घाटों पर गंगा का पानी धीरे धीरे लाल दिखने लगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह पानी में छोटे छोटे जीवाणुओं, माइक्रोबियल रिएक्शन की वजह से है। पर भक्त बोले, गंगा अब तप रही है क्योंकि पृथ्वी जल रही है। मिटते हुए प्रमाण हर कोई डर गया। पर सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हर रात ठीक उसी समय 12:21 पर। कई भक्तों ने अपने मोबाइल पर इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर हर वीडियो कुछ सेकंड बाद खाली स्क्रीन बन गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, इनविजिबल पावर, उस सबूत को मिटा रही हो। फिर अगले दिन मंदिर की दीवार पर वही 3 शब्द दिखे, अग्नि द्वार खुल चुका है। यह वही वाक्य था जो ओडिशा में पहले दिख चुका था। अब यह 2 राज्यों में, 2 मंदिरों पर, और दोनों में दिवाली के बाद दिखा। यह महज एक घटना नहीं थी, यह एक क्रम था। भविष्य मालिका के हर शब्द अब सच साबित हो रहे थे। किताब में लिखा है, जब अग्नि द्वार खुलेगा तब इंसान की आंखें सच्चाई को नहीं देख पाएंगी। वे अंधेरा चाहेंगे क्योंकि उजाला उन्हें जला देगा। धीरे धीरे यही होने लगा। लोग दिन में बाहर नहीं जा पा रहे थे। सूरज की रोशनी आंखों में चुभने लगी थी, आंखों से पानी आने लगा, और कई जगहों पर लोगों ने बताया कि वे बिना किसी कारण के डरा हुआ बड़ी तबाही की शुरुआत हुई। आखिरी रात का अंधेरा धीरे धीरे दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। दिवाली की रोशनी, जो कभी खुशी, समृद्धि और उत्सव का प्रतीक थी, अब जैसे एक डरावनी चेतावनी में बदल चुकी थी। हर घर की मोमबत्ती धुएं में घुलती जा रही थी और हर दिया अपनी रोशनी में कुछ छिपा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ बदलाव की शुरुआत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह केवल शुरुआत नहीं है। यह कलयुग के आखिरी संकेतों की दहाड़ है। हवा में गूंजती रहस्यमय आवाजें, जमीन के अंदर से उठती कंपन, थरथराहट और आसमान में जलती लाल रोशनी, ये सब मिलकर उस महाप्रलय की तैयारी कर रहे थे